कहानी की शुरुआत एक ऐसे पुराने जादुई दौर से है जो कि मोस्ट हाई रेटेड मूवी हैरी पॉटर से भी पहले का जमाना है। उम्मीद है आपने हैरी पॉटर मूवी तो जरूर देखी होगी, और अगर अभी तक आपने हैरी पॉटर मूवी नहीं देखी तो उससे पहले आपको फैंटास्टिक बीस्ट्स के ये 3 पार्ट्स जरूर देखने होंगे, तभी आपको इन मैजिकल मूवीज का कंसेप्ट समझ आएगा। मूवी की शुरुआत में हमें मैंडस नामी एक मैजिशियन दिखाया जाता है जिसके पास एक सूटकेस भी होता है जिसमें बहुत से क्रिएचर्स भी होते हैं। उसका मकसद इस जादुई दुनिया से क्रिएचर्स ढूंढकर उन्हें वापस अपनी जगह भेजना होता है। इसी काम के लिए वो न्यूयॉर्क पहुंचता है। वहां बैंक में उसकी मुलाकात जैकल नामी एक शख्स से होती है जो कि स्वीट्स बेकरी खोलने के लिए बैंक में लोन लेने आया होता है। जैकल का सूटकेस भी सेम मेंडस जैसा होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों का सूटकेस एक्सचेंज हो जाता है। इसी दौरान एक टीना नामी लड़की जैकल को जादू करते हुए देख लेती है। वो उसे पकड़कर जेसिका के पास ले जाती है। असल में जेसिका एक अमेरिकन मैजिकल मिनिस्ट्री होती है और वहाँ एबन नाटी और ग्रेस नामी 2 शख्स भी होते हैं जो जेसिका के साथ काम करते हैं। मेंडस को पता चलता है कि टीना इसी डिपार्टमेंट में इनके साथ काम करती है। दूसरी तरफ जब जैकल घर जाके वो सूटकेस खोलता है तो उसमें से बहुत से क्रिएचर्स निकलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ टीना और मेंडस आ जाते हैं और उसे टीना के घर ले जाते हैं। टीना के घर उसकी बहन क्वीनी भी होती है जो कि एक जादूगर होती है। रात को डिनर टाइम जैकल की बातें सुनते हुए क्वीनी को जैकल से प्यार होने लगता है। इधर ग्रेस जो कि जेसिका के साथ काम करता है एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास जाता है। वहाँ कुछ खड़े लोगों से पूछता है कि ये किसका काम है। वो बताते हैं कि कुछ जादुई भूत आए और सब तबाह करके वापस चले गए। अगले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मैरी नामी खातून कुछ यतीम बच्चों को पाल रही होती है। उनमें सबसे बड़ा बच्चा क्रीडेंस होता है। उस खातून को जादूगरों से बहुत ज्यादा नफरत होती है। एक बार वो कोर्ट जाकर उन पर केस भी करती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अगले सीन में ग्रेस क्रीडेंस से मिलता है और उससे कहता है कि तुम जिन बच्चों के साथ रहते हो क्या उनमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से कम हो और वो जादूगर हो। क्रीडेंस उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। ग्रेस उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पता करके बता दो तो मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट का मेंबर बना दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंडस जैकल को अपने उसी सूटकेस के अंदर ले जाता है। जैकल देखता है कि वहाँ तो जादुई क्रिएचर्स की एक दुनिया बसी हुई है। वहाँ मेंडस जैकल को बताता है कि वो थंडर नामी एक क्रिएचर को न्यूयॉर्क छोड़ने के लिए आया है। इसके अलावा भी वहाँ बहुत से क्रिएचर्स होते हैं। फिर जैकल एक अजीब सी रोशनी देखता है। मेंडस उसे कहता है कि ये एक लड़की का एब्सक्यूरल है जिसको अपने जैसे साथी की तलाश है। फिर आगे वो रास्ते में बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं तभी वो ज्वेलरी शॉप से एक क्रिएचर्स को पकड़ लेते हैं। आगे वो एक क्रिएचर्स को पकड़ने के बाद जैसे ही सूटकेस के अंदर जाते हैं तभी टीना उस सूटकेस को बंद कर देती है। वो सूटकेस लेकर वापस जा ही रही होती है तभी वहाँ सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं। वहाँ प्रेसिडेंट अपनी स्पीच दे रहा होता है तभी वहाँ एक अदृश्य शक्ति आती है और प्रेसिडेंट को मार देती है। टीना सूटकेस लेकर जेसिका के पास डिपार्टमेंट चली जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जेसिका उसे कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। फिर टीना वो सूटकेस खोल देती है और मेंडस और जैकल बाहर निकल आते हैं। जेसिका उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारे किस क्रिएचर्स ने प्रेसिडेंट को मारा है। मेंडस उसे कहता है कि ये मेरे किसी क्रिएचर्स का काम नहीं है बल्कि ये काम किसी और का है, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती और मेंडस से सूटकेस लेकर तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मेंडस से माफी मांगती है। अगले सीन में हमें ग्रेस और क्रीडेंस को फिर से दिखाया जाता है। ग्रेस उसे फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला है कि वो बच्चा कौन सा है। क्रीडेंस उसे कहता है कि नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। फिर ग्रेस उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि जैसे ही तुम्हें उस बच्चे के बारे में पता चले तुम्हें इस लॉकेट को दबाना है, इसके बाद मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट का मेंबर बना दूंगा। अगले सीन में हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो कि मेंडस से पूछताछ करता है। वो उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर अपने क्रिएचर्स के जरिए प्रेसिडेंट को मरवाया है। मेंडस उसे कहता है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। फिर ग्रेस मेंडस को वो एब्सक्यूरल दिखा देता है जो कि मेंडस के सूटकेस में होता है। मेंडस उसे बताता है कि ये एक लड़की का एब्सक्यूरल है और ये सूटकेस के बाहर नहीं रह सकती। फिर ग्रेस मेंडस और टीना को गद्दार करार देकर उन दोनों को मौत की सजा सुना देता है। इसी दौरान वहाँ क्वीनी और जैकल पहुँच जाते हैं और मेंडस का सूटकेस उठा लेते हैं। इधर मेंडस का एक क्रिएचर मेंडस की हथकड़ी खोल देता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के भाग जाते हैं। इसके बाद क्वीनी उन तीनों को सूटकेस में डाल देती है और क्वीनी वहाँ से निकल जाती है। इधर मेंडस और टीना नार्लेक नामी एक आदमी से मिलते हैं जिसकी अपनी जादुई दुनिया होती है। वो उससे उस अदृश्य क्रिएचर्स के बारे में पूछते हैं लेकिन नार्लेक सौदे के तौर पर उससे अपना एक क्रिएचर मांगता है। मेंडस उसे अपना एक क्रिएचर दे देता है। फिर नार्लेक उसे अदृश्य क्रिएचर्स के बारे में बताता है लेकिन
तभी वहाँ जेसिका वाले आ जाते हैं क्योंकि नार्लेक ने ही उनको खबर दी हुई थी। इसी भागदौड़ में मेंडेस अपना क्रेचर्स वापस उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो एक स्टोर में देखते हैं कि वहाँ कुछ क्रेचर्स छुपे हुए हैं। वो वहाँ उन क्रेचर्स के पास जाते हैं और उन्हें वापस सूटकेस में डाल देते हैं। फिर टीना और क्वीनी भी उस सूटकेस के अंदर जाते हैं और वो भी इस सूटकेस की जादुई दुनिया को देखते हैं। इधर क्रेडेंस अपनी बहन की बेंच के नीचे एक जादुई छड़ी देखता है। मैरी वो छड़ी तोड़ देती है और उन्हें कहती है कि उनकी माँ एक शातिर विच थी। मैरी बेल्ट से क्रेडेंस को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक ऑब्स्क्यूरल आ जाता है और मैरी को नीचे गिराकर मार देता है। इसके बाद ग्रेस उनके घर पहुँच जाता है। वो क्रेडेंस को थप्पड़ मार के पूछता है कि उसकी बहन कहाँ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन ही वो जादूगर है। ग्रेस एक कमरे में क्रेडेंस की बहन को देखता है और उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तभी वहाँ क्रेडेंस आ जाता है जो कि जादूगर होता है। असल में जादूगर उसकी बहन नहीं बल्कि वो खुद होता है। वो ग्रेस से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर मेंडेस क्रेडेंस को उड़ते हुए देखता है और कहता है कि मैंने इससे ज्यादा ताकतवर जादूगर कभी नहीं देखा। इसके बाद मेंडेस, टीना और क्वीनी तीनों क्रेडेंस के पास चले जाते हैं। इधर ग्रेस क्रेडेंस से कहता है कि वो एक चमत्कार है, अगर वो उसके साथ मिल जाए तो वो दोनों पूरी दुनिया जीत सकते हैं। फिर वहाँ टीना आ जाती है और दोनों जादू से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इधर जेसिका सब जादूगरों से कहती है कि ये सब जल्दी से रोको वरना उनकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इधर मेंडेस क्रेडेंस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्रेडेंस नहीं रुकता और सब कुछ तबाह करने लगता है। इधर सारे जादूगर सिटी में एक घेराबंदी बना लेते हैं। इधर क्रेडेंस जब शांत होता है तो मेंडेस उसे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे उस लड़की के बारे में पूछता है जो कि ऑब्स्क्यूरल थी और कैद थी, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में सूटकेस में ऑब्स्क्यूरल के तौर पर देखी थी। लेकिन तभी वहाँ ग्रेस आ जाता है और मेंडेस पर हमला कर देता है। इधर जेसिका के साथ सारे जादूगर बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। इधर क्रेडेंस फिर से गुस्सा हो जाता है और फिर से ऑब्स्क्यूरल में बदल जाता है। लेकिन वहाँ टीना आ जाती है और क्रेडेंस उसकी आवाज सुन के शांत हो जाता है। पर उसी समय बाकी जादूगर वहाँ आ जाते हैं और क्रेडेंस पर हमला कर देते हैं, जिस पर ग्रेस गुस्सा हो जाता है और जेसिका से कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। जेसिका और बाकी सारे जादूगर उस पर हमला कर देते हैं लेकिन ग्रेस अकेला ही उन सब से मुकाबला करता है। तभी वहाँ मेंडेस उसके हाथ बांध देता है और जादू से उसकी असलियत दिखाता है। तभी सबको पता चलता है कि वो ग्रेस नहीं बल्कि गैलन ग्लिंडर नामी एक शख्स होता है जो कि एक खतरनाक जादूगर होता है। इसके बाद जेसिका मेंडेस से माफी मांगती है कि उस पर और उसके क्रीचर्स पर शक किया गया और कहती है कि सिटी में मौजूद हमें नॉर्मल इंसानों की याददाश्त को खत्म करना होगा जिन्होंने हमें जादू करते हुए देखा है, वरना हमारा राज पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। फिर मेंडेस एक ऑब्स्क्यूरल को देखता है जिसका मतलब ये होता है कि क्रेडेंस अभी मरा नहीं है। फिर मेंडेस अपने थंडरबर्ड्स के जरिए आसमानी बारिश गिराता है जिससे उस सिटी में मौजूद सारे लोगों की याददाश्त वापस चली जाती है। इसके बाद बाकी जादूगर सारी सिटी को फिर से ठीक कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकल भी खुद बारिश में चला जाता है और उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान होता है। फिर जैकब अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चला जाता है। तभी वो अपने सूटकेस में देखता है कि उनमें सिल्वर एग निकलते हैं जो कि मेंडेस ने रखे होते हैं ताकि वो बैंक से लोन लेकर बेकरी खोल सके। इधर टीना की जॉब फिर से डिपार्टमेंट में लग जाती है। वो मेंडेस का शुक्रिया अदा करती है। मेंडेस कहता है कि वो वापस जाकर अपनी एक बुक लिखेगा जिसका नाम फैंटास्टिक बीस्ट होगा और इसके बाद मेंडेस वहाँ से चला जाता है। इधर जेकब भी अपनी बेकरी खोल लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।